श्री राम ट्यूटोरियल। कल देखिए, कल हम लोग अभी एडजेक्टिव का जो है थोड़ा सा पार्ट कल हम लोग पढ़े थे, सिर्फ शॉर्ट में जाने थे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोग 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखे थे और आज जो है हम लोग सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला था प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आज हम लोग पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। मतलब किसी जगह संस्था के नाम में बदलाव करके बनाए जाने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो लिख लीजिए, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज formed by the modification of proper noun। प्रॉपर नाउन, जैसे देखिए कहता है किसी जगह संस्थान के नाम में बदलाव करके बनाए जाने वाले शब्द को प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका प्रॉपर नाउन जो है, एक तरफ आप प्रॉपर नाउन लिख दीजिए, एक तरफ प्रॉपर एडजेक्टिव लिख दीजिए। प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए प्रॉपर नाउन आपका इंडिया क्या है? एज एग्जांपल है प्रॉपर नाउन का। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसी का? इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव का एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल में जैसे और सिटी का नाम ले सकते हैं, रसिया, RUSSIA, रसिया हुआ। इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? रसियन। चलिए, यही था हम लोग का प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो एक बार चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। किसी जगह संस्थान के नाम में बदलाव करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन हो जाएगा। उसी तरह रसिया है आपका, तो रसियन हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर पे पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। इस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन का अधिकार अथवा संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
वह पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखिए जो एग्जांपल में इसका बहुत सारा मी, योर, हर, इट, देयर, हिज, etc। डिफिनेशन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिस काइंड ऑफ This kind of adjective is formed. This kind of adjective is formed, is used to show, is used to show something belongs to something belongs to somebody। समथिंग बिलोंग्स टू somebody। जैसे कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन का अधिकार अथवा संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है यानी संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। एज एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, माई, योर, हिज, हर, etc। ये सब आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल हुआ। जैसे देखिए एक सेंटेंस रहेगा उसमें आपको पहचानना रहेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माय फ्रेंड इज वेरी स्पेशल टू मी। माय फ्रेंड इज वेरी special for me या special to me। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है आपका, ये जो है माई क्या आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई, योर, हर, etc कुछ भी रहे तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे योर्स रहता है, योर्स फ्रेंड इज, तो यहां पे इज ना योर फ्रेंड्स आर होगा। वेरी स्पेशल टू मी, तो यहां पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए अगर आप लोग ये भी इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फर्स्ट वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं आप लोग या फिर प्लेलिस्ट से खोज के देख सकते हैं। अब आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है अब आता है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण हिंदी में कहते हैं। अब है तीसरा नंबर हम लोग का है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको हम लोग हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव सिंपली डेमोस्ट्रेट द नाउन प्रोनाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। इसका मतलब
यह एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है तथा उस नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मैं इसमें कहता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा और उस नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख लेते हैं पहले हम लोग इसका डिफिनेशन। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव this kind of adjective simply demonstrate the noun or pronoun for which it is used। तो चलिए इस एडजेक्टिव से ये समझते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसा होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और नाउन और प्रोनाउन को रिपीट करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एज एग्जांपल में आपका दिस, दैट, दे, दे, etc, ये सब आपका दोज, etc। जैसे देखिए अब एक सेंटेंस दिया हुआ उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को वहां से चूज आउट करना है, पिकअप करना है वहां से। जैसे देखिए दिस पर्सन इज नॉट, दिस पर्सन इज नॉट ए गुड, not good in good mood। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका? दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्योंकि देखिए ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या हुआ, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है यहां पे, और नाउन और प्रोनाउन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण हुआ। जैसे देखिए एक बार नोट करके याद रखिए आप लोग, where these demonstrative are used alone without noun it qualify they will act as pronoun। जब डेमोन्स्ट्रेटिव के बिना नाउन के अकेले लिए जाते हैं तब प्रोनाउन होते हैं। जैसे नोट करके पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसके आगे वाले पे चर्चा करेंगे। अब कहता है when the demonstrative are used, when the demonstrative are used alone
without noun it qualify they will act as pronoun. They will act as pronoun. जब डेमोस्ट्रेटिव के बिना नाउन के अकेले लिए जाते हैं तो आप प्रोनाउन होते हैं। जैसे दिस इज अ ग्रेट आइडिया, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। तो ये दिस जो है आपका यहां पे डेमोस्ट्रेटिव का यूज नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन होगा। डेमोस्ट्रेटिव का अगर यूज नहीं होगा तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। अगर डेमोस्ट्रेटिव का यूज होगा तो फिर ये प्रोनाउन नहीं, तब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यही नोट में लिखा हुआ है, व्हेन द डेमोस्ट्रेटिव आर यूज्ड अलोन विदाउट नाउन इट क्वालिफाई दे विल एक्ट एज प्रोनाउन। जब डेमोस्ट्रेटिव के बिना नाउन अकेले लिए जाते हैं तो वह प्रोनाउन होते हैं। यहां पे डेमोस्ट्रेटिव के बिना हम लोग अकेले ले रहे हैं तो यहां पे ये प्रोनाउन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अब चौथा नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशिष्टवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग हिंदी में विशिष्टवाचक विशेषण कहते हैं। अब यह कहता है कि these adjectives are used to refer to each and every person or thing separately। मतलब यह एडजेक्टिव दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग दिखाता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लिखी जाती है। या देखिए कहता है कि यह एडजेक्टिव दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दिखाता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लिखी जाती है। तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं, दिस एडजेक्टिव आर यूज्ड टू रेफर to each and every person or thing separately। पर्सन और थिंग सेपरेटली। तो इसका एज एग्जांपल में क्या होगा? ईच आइदर नाइदर
एवरी, ईटीसी। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई कैन यूज आइदर बुक, आई कैन यूज आइदर बुक, आई कैन यूज आइदर बुक, आई कैन यूज आइदर बुक। इसमें देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा और काउंटेबल नाउन क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये आइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये बुक जो है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए 5 नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये होता है द काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव the kind of an adjective describe the quantity of describe the quantity of describe the quantity of a person or a thing। पर्सन और थिंग। इसका मतलब कि जो एडजेक्टिव किसी वस्तु अथवा इंसान की विशेषता बताते हैं, जैसे गुण, दोष, रंग इत्यादि का वर्णन करे, तो वह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे एज एग्जांपल में स्मेल, स्मॉल, लॉन्ग, ईटीसी, ये सब आपका क्या है, एग्जांपल है। जैसे साइज, एज एग्जांपल साइज लिखिए तो साइज में आपका क्या आएगा, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। उसके बाद आपका आएगा कलर में क्या आएगा, वाइट, ब्लू, रेड, ईटीसी। उसके बाद आपका आएगा शेप, शेप में क्या होगा, राउंड, शेप में राउंड होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ईटीसी। ये सब आपका हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल।
तो आज जो है हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग 5 टाइप्स इसका बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।